नमस्कार। तो आज हम ऋग्वेद के मंडल 2 के कह सकते हैं बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। हाँ, सूक्त तो 31 से लेकर 43 तक, और इसी के साथ ऋषि गृत्समत से जुड़ा ये पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। और ये अंतिम हिस्सा अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। इसमें रहस्य भी है, भूगोल भी, और प्रकृति को पढ़ने का एक विज्ञान भी। बिल्कुल, एक प्रतीक और एक हकीकत, और दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी है। सही कहा। तो आज के हमारी चर्चा के दो मुख्य बिंदु यही हैं। एक है अहिर्बुद्न्य, गहराइयों में रहने वाला एक एक रहस्यमयी सांप। जो सुनने में किसी पौराणिक कहानी जैसा लगता है। हाँ, और दूसरा है सरस्वती, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी, जो इतिहास और भूगोल का एक एक ठोस सबूत है। तो हमारी आज की ये जो गहरी चर्चा है, उसका मिशन यही समझना है कि क्या ये सिर्फ प्रार्थनाएं और प्राचीन कहानियां हैं, या फिर इनमें भौतिकी, भूगोल और यहाँ तक कि जीव विज्ञान के भी गहरे संकेत छिपे हैं। क्या हम प्राचीन श्लोकों में आधुनिक विज्ञान की झलक देख सकते हैं? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। अहिर्बुद्न से। हाँ, चलिए अहिर्बुद्न से ही शुरू करते हैं। सूक्त 2.31.6 में इसका जिक्र आता है, और ये एक बहुत ही अजीब देवता है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह सांप जो गहराई या तल में रहता है। ये आखिर है क्या? कोई असली जानवर या किसी और चीज का प्रतीक? ये सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले इसके नाम को ही समझते हैं। अहि का मतलब है सांप या ड्रैगन जैसा कोई जीव, अही, ठीक है। और बुदना का मतलब है तल, नींव या किसी भी चीज का सबसे निचला हिस्सा, द बेस और फाउंडेशन। तो नींव में रहने वाला सांप। बिल्कुल। लेकिन ये नींव किस चीज की है? जमीन की, समुद्र की, या कुछ और? यहीं पर इसकी पहली और सबसे मजबूत वैज्ञानिक व्याख्या सामने आती है, जो वायुमंडलीय भौतिकी यानी एटमॉस्फेरिक फिजिक्स से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि वैदिक ग्रंथों में समुद्र शब्द का इस्तेमाल अक्सर सिर्फ पानी के सागर के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अंतरिक्ष या वायुमंडल के विशाल विस्तार के लिए भी किया जाता रहा है। आकाश को भी एक समुद्र की तरह देखा गया। ओह, तो ये पानी का समुद्र नहीं बल्कि आसमान का समुद्र हो सकता है। एक मिनट, इसका मतलब जब हम दूसरे वैदिक मंत्रों में समुद्र मंथन जैसी कहानियां पढ़ते हैं, तो क्या उनका मतलब भी अंतरिक्ष या वायुमंडल से जुड़ा हो सकता है? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये एक बहुत गहरी संभावना है, और कई विद्वान इस पर विचार करते भी हैं। और अगर हम उस दृष्टिकोण से सोचें, तो बादलों के निचले हिस्से में, यानी उनके बुधने या बेस में, हाँ जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसे हम आम भाषा में बिजली कड़कना कहते हैं, हाँ हाँ। उसकी आकृति अक्सर एक लहराते हुए सांप जैसी होती है। तो ये बहुत संभव है कि अहिर्बुद्ने वायुमंडलीय बिजली का एक शक्तिशाली रूपक हो, उस ऊर्जा का प्रतीक जो आसमान की गहराइयों में बादलों की नींव में छिपी है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या यह तर्क थोड़ा आधुनिक नहीं है? मतलब कहीं हम आज के विज्ञान को अतीत के एक तवेता पर थोप तो नहीं रहे? क्या उस समय के लोगों ने सच में इसे ऐसे देखा होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें ऋग्वेद की ही दूसरी कथाओं से मिलता है। वृत्र नाम का एक असुर है, जिसे अहि यानी सांप भी कहा गया है। हाँ, वृत्रासुर। वही, वो बादलों को रोककर पानी को बंधक बना लेता है, और इंद्र अपने वज्र से, जो खुद बिजली का प्रतीक है, उस पर प्रहार करके पानी को मुक्त कराते हैं। अच्छा। तो आसमान में बिजली और सांप का जो संबंध है, वो वैदिक सोच में पहले से ही मौजूद है। अहिर्बुद्न्य उसी विचार का एक कह सकते हैं और परिष्कृत रूप लगता है। समझ गई। तो यह कोई अकेली व्याख्या नहीं है, बल्कि एक पूरे वैचारिक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी क्या इसकी कोई दूसरी संभावना हो सकती है? क्या यह सचमुच कोई समुद्री जीव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और हमें उस संभावना को भी देखना चाहिए। हाँ। अगर हम समुद्र का शाब्दिक अर्थ लें, यानी पानी का सागर, तो ये भी संभव है कि उस समय के लोगों ने किसी गहरे समुद्र में रहने वाले जीव को देखा हो, जैसे कोई बहुत बड़ी समुद्री ईल, या ऐसा ही कोई जीव जो हमेशा तल में रहता हो। ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो जो वायुमंडलीय बिजली वाली व्याख्या है ना, वो ज्यादा तार्किक इसलिए लगती है क्योंकि वो प्रकृति की एक ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली शक्ति को दर्शाती है, जिसका असर सब पर पड़ता है। तो फिर अंतिम निष्कर्ष क्या निकालें? ये ऊर्जा का प्रतीक है या एक जीव? देखिए, निष्कर्ष ये है कि अहिर्बुद्न्या शायद सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक सिद्धांत का प्रतीक है। ये प्रकृति की उस छिपी हुई ऊर्जा, लेटेंट एनर्जी का प्रतीक है,
अच्छा। जो किसी भी प्रणाली के आधार या तल में मौजूद रहती है, चाहे वो वायुमंडल का तल हो, समुद्र का या हमारे अपने शरीर का। ये वो शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे सिस्टम को थामे हुए है और सही समय पर प्रकट होती है। तो आहिरबुद्ध असल में आसमान में छिपी एक ऊर्जा है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति की एक ताकत को एक जीव का रूप दिया गया। Sure. क्या हमें ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं जहां जिसे हम आज भूगोल या इतिहास मानते हैं उसे भी एक देवता या देवी का रूप दिया गया हो? बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सरस्वती नदी, जिस पर अब हम आते हैं। हाँ, सरस्वती। ऋग्वेद के सूक्त 2.41.16 में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अम्बितमे नदितमे देवितमे सरस्वती। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक देवी की स्तुति लगती है। इसमें इतना खास क्या है? ये सिर्फ एक स्तुति या प्रार्थना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक और भौगोलिक दस्तावेज है। इस एक पंक्ति में 3 शब्द हैं जो अपने आप में इतिहास की गवाही देते हैं। 3 शब्द। हाँ, अम्बितमे यानी माताओं में श्रेष्ठ, नदीतमे यानी नदियों में श्रेष्ठ और देवीतमे यानी देवियों में श्रेष्ठ। पहले नदीतमे पर ध्यान देते हैं, नदियों में श्रेष्ठ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, जैसे हम कहते हैं शेरों का राजा? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सचमुच सभी जानवरों का राजा है। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन जब एक पूरा ग्रंथ बार-बार एक नदी को सबसे महान और विशाल बताता है, तो हमें उसे गंभीरता से लेना होगा। नदी तमे का मतलब है कि जिस समय ये ऋचा लिखी गई, उस समय सरस्वती एक विशाल और शक्तिशाली नदी थी। कितनी विशाल? इतनी विशाल कि उसे उस काल की सभी ज्ञात नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। शायद उस समय की गंगा या सिंधु से भी बड़ी। ये इस बात का मजबूत सबूत है कि उस समय ये नदी सूखी नहीं थी, बल्कि अपने पूरे प्रवाह पर थी। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक मिनट, लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा सर्कुलर नहीं है? हम ऋग्वेद से नदी का सबूत ले रहे हैं और नदी के अस्तित्व से ऋग्वेद का समय तय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस दावे को मजबूत करने के लिए कोई बाहरी स्वतंत्र सबूत भी है? बिल्कुल है, और यहीं पर आधुनिक विज्ञान हमारी मदद करता है। आज हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है। अच्छा। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पाकिस्तान से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक एक सूखी हुई नदी का विशाल मार्ग दिखाई देता है, जिसे आज घग्घर हक्रा नदी प्रणाली कहते हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यही प्राचीन सरस्वती का मार्ग था। और उसकी चौड़ाई कितनी रही होगी? इसकी चौड़ाई कई जगहों पर 8 से 10 किलोमीटर तक है, जो बताता है कि ये कितनी विशाल रही होगी। 10 किलोमीटर चौड़ी नदी, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और जब मैंने पहली बार सैटेलाइट इमेजरी देखी, जिसमें घग्घर हकरा का सूखा हुआ रास्ता राजस्थान के रेगिस्तान में एक गहरी लकीर की तरह दिखता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप सचमुच हजारों साल पुराने इतिहास को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो ये कब सूखी? भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि यह नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास पूरी तरह से सूख गई थी। तो अगर ऋग्वेद में उसका वर्णन एक विशाल बहती हुई नदी के रूप में हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि इन ऋचाओं की रचना 1900 ईसा पूर्व से काफी पहले हुई होगी। बिल्कुल, ये ऋग्वेद के काल निर्धारण के लिए सबसे बड़े सबूतों में से एक है। ये तो इतिहास को देखने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है। अब उस दूसरे शब्द पर आते हैं, अम्बित में, यानी माताओं में श्रेष्ठ। उसे माँ क्यों कहा गया? उसे माँ इसलिए कहा गया क्योंकि वो सचमुच एक माँ की तरफ पालन पोषण कर रही थी। हड़प्पा सभ्यता के कई बड़े शहर जैसे कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इसी नदी के किनारे बसे थे। अच्छा। उस पूरी सभ्यता की कृषि, उनका पीने का पानी, उनका व्यापार, उनका पूरा जीवन उसी नदी पर निर्भर था। वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, वो जीवनदायिनी थी। तो ये कोई पौराणिक कथा नहीं? ये जल इतिहास यानी हाइड्रोलॉजिकल हिस्ट्री का एक जीता जागता दस्तावेज है। सरस्वती एक असली विशाल नदी थी जो एक सभ्यता की जीवन रेखा थी। कमाल है। मतलब एक श्लोक में भूगोल, इतिहास, सभ्यता और काल निर्धारण सब कुछ छिपा है। चलिए अब इस मंडल के अंतिम हिस्से पर चलते हैं। सूक्त 42 और 43 में एक पक्षी का जिक्र आता है, कपिंजल। हाँ, कपिंजल। ऋषि कहते हैं कि ये पक्षी अपनी आवाज से शुभ संकेत दे रहा है, जैसे कोई भविष्य बता रहा हो। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये केवल अंधविश्वास है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये अंधविश्वास है या सूक्ष्म अवलोकन?
कीन ऑब्जर्वेशन। पहली नजर में ये शकुन अपशकुन जैसी बात लगती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये बायो इंडिकेटर्स का एक बहुत प्राचीन और स्पष्ट उदाहरण हो सकता है। बायो इंडिकेटर्स मतलब? इसका मतलब है प्रकृति में मौजूद जीव जंतुओं को संकेतक के रूप में इस्तेमाल करना। हम आज विज्ञान से जानते हैं कि पक्षी और जानवर वायुमंडलीय दबाव में होने वाले सूक्ष्म बदलाव, हवा में नमी और धरती के कंपन को इंसानों से कहीं बेहतर और पहले महसूस कर सकते हैं। ओह, उनकी इंद्रियां हमसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं। मतलब जैसे हम सुनते हैं कि किसी बड़े तूफान या भूकंप आने से ठीक पहले जानवरों का व्यवहार अजीब हो जाता है। कुत्ते भौंकने लगते हैं या पक्षी झुंड में उड़ने लगते हैं। बिल्कुल, आप एकदम सही समझी। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये तो शकुन अपशकुन ही लगेगा। क्या ये संभव नहीं कि हम आज के विज्ञान को अतीत पर थोप रहे हैं? हो सकता है उन्होंने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास की तरह ही देखा हो और ये पैटर्न महज एक संयोग हो। ये संदेह स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस समय के जीवन को समझना होगा। वो लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। उनका जीवन मरण मौसम पर, बारिश पर और प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर था। ऐसे में प्रकृति के संकेतों को पढ़ना उनके लिए सर्वाइवल स्किल थी, अंधविश्वास नहीं। उन्होंने हजारों साल तक देखा होगा कि जब कपिंजल पक्षी एक खास तरीके से बोलता है तो उसके बाद बारिश होती है या मौसम बदलता है। तो वो इसे डेटा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, एक पैटर्न को पहचान रहे थे। बिल्कुल। हाँ, ये अवलोकन का विज्ञान है, जिसे उन्होंने अपनी भाषा में शकुन या संकेत कहा। वो असल में पर्यावरण में हो रहे बदलाव का एक डेटा पॉइंट था। उन्होंने ये समझ लिया था कि कपिंजल पक्षी की आवाज में एक खास तरह का बदलाव, मौसम में आने वाले बदलाव या किसी और प्राकृतिक घटना का पूर्वानुमान हो सकता है। वाओ! तो पक्षियों की आवाज को महज अंधविश्वास समझकर खारिज कर देना एक बात है, लेकिन जानवरों के व्यवहार के पैटर्न को समझकर प्रकृति के संकेतों को पढ़ना, ये शुद्ध रूप से ईथोलॉजी यानी पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये सूक्ष्म अवलोकन की पराकाष्ठा है। वाओ! मतलब एक पक्षी की आवाज में भी विज्ञान छिपा है। तो इस सब का क्या मतलब है? मंडल 2 के इस अंतिम विश्लेषण से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली तो मेरे लिए अहिर्बुद्न्या है, जो एक रहस्यमयी सांप लगता है। वो शायद वायुमंडल की गहराइयों में छिपी बिजली या ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिखाता है कि कैसे वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों को समझने के लिए रूपकों का इस्तेमाल करते थे, समझाया जा सके। ये भौतिकी की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। और दूसरा, सरस्वती। ये सिर्फ एक पौराणिक नदी नहीं, बल्कि एक खोया हुआ भूगोल है, एक भूला हुआ इतिहास। और उसका जिक्र ऋग्वेद में होना उस ग्रंथ को एक निश्चित टाइम फ्रेम में स्थापित करने में मदद करता है। बिल्कुल, एक ऐसा भूगोल जिसने एक पूरी सभ्यता की नियति तय की। यह हमें याद दिलाता है कि ये ग्रंथ शून्य में नहीं लिखे गए, बल्कि एक वास्तविक जीते जागते भौतिक वातावरण में रचे गए थे। और तीसरी बात, कपिंजल पक्षी, जिसे हम आसानी से अंधविश्वास मानकर खारिज कर सकते थे, उसे ऋषियों ने शायद एक बायोसेंसर की तरह इस्तेमाल किया। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध और उनके असाधारण अवलोकन कौशल को दिखाता है। सही कहा। और इसी के साथ ऋषि गुरुत्समत से जुड़ा मंडल 2 का हमारा विश्लेषण समाप्त होता है। हमने इस मंडल में रथ बनाने में इंजीनियरिंग के सिद्धांत देखे, सूक्तों की संरचना में गणित की जटिलता को समझा और आज भौतिकी, भूगोल और जीव विज्ञान के तत्वों को भी छुआ। ये सफर वाकई शानदार रहा। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? अब आगे हम ऋग्वेद के मंडल 3 और एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि महर्षि विश्वामित्र की दुनिया में प्रवेश करेंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, जिस पर हम अगली बार बात करेंगे। अच्छा, क्या दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र के पीछे सच में कंपन यानी वाइब्रेशन का कोई विज्ञान है? क्या 24 अक्षरों के इस मंत्र के संरचना का कोई न्यूरोसाइंटिफिक आधार हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या ध्वनि और चेतना के बीच के संबंध को समझने की एक प्राचीन कुंजी? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।